मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने आहिस्ता से उसका घूंघट उठाया तो वो भला की खूबसूरत लड़की थी। उसके हुस्न में खोकर तो मैं वक्ती तौर पर अम्मा की बात को भूल गया कि अम्मा ने मुझे बाहर बिठाकर क्या तनबीह की है। वो मेरी तरफ हिरासा नजरों से देख रही थी, जैसे मैं उसका शौहर नहीं कोई डाकू हूँ जो उस पर डाका डालने आया है। इससे पहले कि मैं उसके हुस्न में खो जाता और अपनी हदें भूल जाता, मैंने जल्दी से अपनी जेब में से रुनुमाई की अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहना दी। मैंने कहा कि परेशान मत हो, तुम जितना चाहे वक्त ले लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर मुझसे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई जल्लाद नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा शौहर हूँ। मगर शायद उसके चेहरे पर उड़ी हवाइयाँ वैसी की वैसी ही रहीं, उनमें कोई कमी ना आई। अचानक ही वो बेड से उठी और वॉशरूम के अंदर घुस गई और मैं सोफे पर ढेर सा हो गया। भला मुझ जैसा इंसान भी कोई होगा जिसे शादी की रात अपनी बीवी से दूर कर दिया जाए। अम्मा की जहनियत भी अजीब थी। अगर उन्हें मुझसे अपनी बीवी को दूर ही रखना था तो मेरी शादी करने की क्या ज़रूरत थी भला। मगर अम्मा तो हुक्मरान थी इस घर की, उनसे भला कौन सवाल कर सकता था। मैं पेचो ताप खाकर रह गया था। वो वॉशरूम से निकली तो उसके बाल गीले थे। शायद वो शॉवर लेकर निकली थी, क्योंकि उसने अपनी शादी का जोड़ा चेंज करके एक सादा सा लिबास पहन रखा था। सफ़ेद कुर्ते में उसका हुस्न बेदाग लग रहा था। वो मेहंदी लगे हाथों से अपने बालों में उंगलियां फेर रही थी। मैं कुछ देर के लिए तो उससे नजरें ना हटा पाया, मगर ना जाने क्यों वो मेरी आंखों में नहीं देख रही थी। मुझे नज़रअंदाज करके बेड पर जाकर सो गई और लाइट बंद कर दी। मैं भी वहीं सोफे पर ही ढेर हो गया। ये मेरी शादी की पहली रात थी, जो कि रंगीन रात तो बिल्कुल भी नहीं थी। इससे तो अच्छा था मैं कंवारा ही रहता, कम से कम ऐसे अपनी बीवी को सामने देखकर तो ना तड़पता। ये तो एक ऐसा इम्तिहान था जिसमें मैं बिल्कुल ही फेल होने वाला था। और फिर ऐसा सिर्फ शादी की पहली रात नहीं हुआ, बल्कि मैं जब जब उसके सामने जाता अपने जज्बात से मजबूर होकर उसे छूने की कोशिश करता और वो एकदम बिदक कर पीछे हट जाती, जैसे मेरे वजूद से उसे अजीब सा खौफ महसूस होता हो। ऊपर से अम्मा किसी चिंगेज खान की तरह मेरे सर पर सवार रहती। मैं जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता, अम्मा हमारे दरमियान में खड़ी हो जाती। मुझे तो हैरत हो रही थी कि अम्मा इस हद तक सफाकी का मुजाहिरा कैसे कर सकती हैं। मैं जवान था और एक बावकार और वजीह मर्द था। मेरी अच्छी जॉब भी थी। मेरा पूरा पूरा हक था कि मैं अपनी बीवी को वो सारे हकूक दे सकूं जो मैं देना चाहता था। एक तो मैंने अम्मा की पसंद की शादी की थी, ऊपर से वो मेरी बीवी को मुझसे दूर कर रही थी। मुझे अम्मा के रवैये की कतन समझ नहीं आ रही थी। मैंने बारहा अम्मा से पूछने की कोशिश की कि आपको क्या लगता है,